जय हिंद मित्रों, आप देख रहे हैं राजस्थान राइडर्स ग्रुप का ये यूट्यूब चैनल और इस वक्त हमारे साथ में है जगजीत सिंह जी। जैसा कि आप जानते हैं, स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है, खासतौर से युवाओं का। और युवाओं में भी जो सबसे ज़्यादा खेल लोकप्रिय हो रहा है वह घुड़सवारी की तरफ सभी लोग जाना चाहते हैं, लेकिन परेशानी ये रहती है कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिल पाता है। और इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जगजीत सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो ये बताएंगे कि किस तरह से कोई भी एक साधारण युवक या युवती या बालक घुड़सवार किस तरह से घुड़सवारी के क्षेत्र में आ सकता है। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जो अच्छी पहल की है ये किस तरह की है और एक आम आदमी आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करके घुड़सवारी कैसे सीख सकता है? ये मेनली आइडिया आया, महाराज साहब बहुत सारा टाइम से देख रहे हैं कि नए राइडर्स जोधपुर से नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने ये एक फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया है कि इससे नए राइडर्स को चांस मिले राइडिंग का, और जिनका इंटरेस्ट होगा वो आगे फिर कंटिन्यू कर सकता है जो राइडिंग स्कूल्स हैं आसपास। और इसके लिए एक आपकी बात सही है कि बहुत राइडर्स को गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो वो प्रॉपर गाइडेंस के चक्कर में हमने ये हमारे अंडर में किया है। और इसके फ्यूचर में हम लोग जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, इक्वाइन इंस्ट्रक्टर्स हैं जो बाहर जिनको एक्सपोजर है, उनको हम बाहर से बुलवाएंगे और यहाँ पे लेक्चर्स करवाएंगे। ये फर्स्ट टाइम है, बट सेकंड टाइम इज गोइंग टू गेट बेटर। और आप जैसे कहते हैं कि नए राइडर्स, एक मैं कहूँ राइडिंग में अभी बहुत वास्ट है मामला। यू कैन बिकम अ जॉकी, पैशन बन गया है। हाँ, पैशन बन गया है और इसमें स्कोप भी बहुत है। आप जॉकी बन सकते हैं, आप ट्रेनर बन सकते हैं, आप फैरियर बन सकते हैं, आप इक्वाइन वेट बन सकते हैं। बट ये सब जो चीजें हैं वो आपको यंग एज से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, उससे आपको वो बना रहेगा, आपका इंटरेस्ट बना रहता है। और उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है लोगों को, और वो प्लेटफॉर्म हम देने की ये आप अच्छा आइडिया लाए और टाइम भी आपने बहुत अच्छा सेलेक्ट किया। जब बच्चों की छुट्टियां हों उस वक्त में ये लाभ ले सकेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसका आयोजन कौन कौन लोग मिलकर कर रहे हैं और क्या सुविधा उपलब्ध होगी और बच्चा आपसे संपर्क कैसे कर सकता है? सो ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी और जोधपुर पोलो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड SSK राइडिंग स्कूल, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। और इसमें सुविधाएं, एक तो इंस्ट्रक्टर्स होंगे, घोड़े हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसकी फीस 4000 रुपीज है 40 डेज के लिए। और इसके टाइमिंग 6:30 से 8:30 मॉर्निंग है, और शाम को अराउंड 5 से स्टार्ट करके 7:30 तक। फीस भी आपने नाम मात्र की घुड़सवारी की देखा जाए तो 4000 का कोई महत्व नहीं होता। घोड़ों को देख लो, उनकी मेंटेनेंस का, ग्राउंड का, कोचेस का सारा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बेसिक तो बच्चा थोड़ा बहुत कहीं सीख सकता है, उसके बाद वो स्पेसिफाई पे आना चाहता है कि किस क्षेत्र में जाए तो उसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, उसके लिए आप क्या करें? सो यहाँ पे कुछ तो राइडिंग स्कूल्स हैं जो ऑलरेडी, जैसे SSK राइडिंग स्कूल बहुत अच्छा काम कर रही है, और भी 2-3 राइडिंग स्कूल नहीं आई हैं, बट वो आउटसाइड पेरिफेरी में है। फ्यूचर में हम लोग चामी में कंटिन्यूस राइडिंग के लिए हम लोग फुल आउट थ्रू आउट द ईयर हम राइडिंग स्कूल सेटअप करेंगे। बट उसके लिए हम वही देख रहे हैं कि नए राइडर्स अगर इंटरेस्ट दिखाएं तो हम लोग को नेक्स्ट ईयर तक हम स्टार्ट कर देंगे। राज्य सरकार की पॉलिसी को देखें तो स्पोर्ट्स पॉलिसी जो आउट ऑफ टर्न आई है उसमें घुड़सवारी को भी शामिल किया है, और सौभाग्य की बात है काफी घुड़सवार नौकरी पर भी लगे हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, उसको ध्यान में रखते हुए जॉब ओरिएंटेड कुछ कोर्सेज भी भविष्य में करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इंड्योरेंस के लिए मेन पर्पज, क्योंकि हमारे मारवाड़ी मेन वर्क मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी का उस मारवाड़ी में है, तो मारवाड़ी हॉर्सेज इंड्योरेंस के लिए बहुत बढ़िया है। ड्रेसाज वगैरह में एक लिमिटेशन है, बाकी मारवाड़ी इस इंड्योरेंस के टॉप क्लास घोड़े हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि जब राइडिंग स्कूल होगा तो हम लोग आसपास कंपटीशन कराएंगे। EFI के कंपटीशन हम खुद लेंगे, और उसमें बच्चों को चांस मिलेगा यहीं कम्पीट करने का, और वो आगे फिर उसके ऊपर नेशनल लेवल तक बाहर भी जा सकता है। एंड्योरेंस की आपने EFI के जो प्रशिक्षण की और उसके बाद कोचिंग की और उसके बाद कंपटीशन की जो बात की है, तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रैक है, ये वाकई में आपका बहुत अच्छा रहेगा इस दिशा में। एक मैं जानना चाहूँगा, करीब 2.5 दशक से जोधपुर पोलो सेशन हो रहा है और बहुत ही प्रतिष्ठित है, पूरे देश में इसका नाम है। देश भर के, क्या दुनिया भर के अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं, लेकिन जोधपुर से कोई अच्छा पोलो खिलाड़ी नहीं निकल पा रहा है। सो वो एक रीजन यही है हमारा जो स्टार्ट करने का, क्योंकि नंबर्स, राइडिंग स्कूल्स के नंबर्स कम थे, लोगों को जगह प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो ये 40 डेज का है, इसमें अगर लोग कोई और अच्छे राइडर्स हैं तो एक इंडाना में भी राइडिंग स्कूल है लेजेंड्स पोलो की, वो लोगों ने भी स्टार्ट किया है, पोलो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और हम लोग भी पोलो ट्रेनिंग अपने पोलो ग्राउंड पे कराएंगे।
घुड़सवारी में इस तरह की भी एक परेशानी होती है कि जैसे आपके पास में बहुत सारे घोड़े उपलब्ध हैं, हो सकता है आपके पास राइडर्स नहीं हो, राइडर्स की परेशानी होती है कि उसके पास घोड़े नहीं होते, तो इस गैप को भी कम करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही कह रहा हूँ ना, आजकल घोड़े तो हर कोई रख लेते हैं, बट जो राइडर्स नहीं होने के कारण अच्छे राइडर्स वो कम्पीट नहीं कर पाते। तो ये अगर हम 40 डेज में कुछ राइडर्स भी निकाल सकें और बाद में वो कंटिन्यू कर सकें, तो अगर बढ़िया राइडर्स होंगे तो हौसले लोग देने को तैयार हो जाएंगे। यह आपने बहुत अच्छी शुरुआत की, अभी जानना चाहूंगा इसके बाद में भविष्य की क्या योजना है, इसी तरह कुछ आगे बढ़ाएंगे इस कारवां को? ये बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अभी 40 डेज का है वो साल में 3 बार होगा जी। तीनों टाइम जो हॉलीडेज के टाइम कोशिश करेंगे कि लोगों को ज्यादा भी उसी टाइम मिल पाता है लोगों को, और उसी बीच हम लोग बाहर से इंस्ट्रक्टर्स बुला के एक्सपोजर जो स्टूडेंट्स को चाहिए अपनी राइडिंग इंप्रूव करने के लिए, वो हम कोशिश करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, मारवाड़ी घोड़ों को लेकर पूरी दुनिया में बहुत क्रेज है, तो उसके संवर्धन के लिए, उसके विकास के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? अभी तो हम लोग हॉर्स शो वगैरह कर ही रहे थे और अब काफी इम्प्रूवमेंट हुआ ही है। एक सफिशिएंट नंबर जो चाहिए था वो उस नंबर से हम लोग पार हो चुके हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट भी चालू हो गया है। हम चाहेंगे कि नंबर एक सेटिस्फैक्टरी नंबर पे पहुंच जाए, जो ये प्रोहिबिटेड जो है, रिस्ट्रिक्टेड है। प्रोहिबिटेड से रिस्ट्रिक्टेड पाए हैं और रिस्ट्रिक्टेड से ओपन एक्सपोर्ट हम चाहेंगे। और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ प्रोटोकॉल्स का इशू हो रहा है, वो कोशिश करेंगे कि डिजीज फ्री करें अपनी कंट्री को। जी, हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अश्व प्रेमी प्रशांत सिंह कछवा इस वक्त हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। प्रशांत जी, आप इस कैंप के बारे में बताइए। ये कैंप का उद्देश्य है कि मैं खुद जब राइडिंग के अंदर आया तो हमारे साहब का बहुत बड़ा योगदान था मेरे को राइडिंग में लाने का। तो चामी पोलो ग्राउंड में राइडिंग क्लब हमारे गशिंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन पे चलता था, उसी से मैं राइडिंग सीख के निकला हुआ हूँ और आज यहाँ मुकाम तक मैं पहुँचा हूँ। मारिया साहब का हमेशा यही रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को घुड़सवारी से जोड़ा जाए। और जैसे मैं अपना उदाहरण दूँ तो मेरे को मारिया साहब ने 4 बार अपने घोड़े इंडियन रेस के लिए प्रोवाइड कराए, मेरे पास घोड़ा नहीं था। तो उनका रहता है कि भाई राइडर्स आएंगे तो घोड़े हम प्रोवाइड कराएंगे, उतनी हेल्प रहती है मारिया साहब की, हमेशा रही आज तक। और उन्हीं का ये एक था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो। बीच में एक ब्रेक लग गया था, जब राइडिंग का जोधपुर में कोई नहीं था, तो ब्रेक लगने के कारण ही जो बच्चे नए राइडर्स आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए। तो उनका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तैयार किया जाए। इसी उद्देश्य को देखते हुए ऑल इंडिया मारवाड़ी और सोसाइटी सेक्रेटरी साहब ने ये प्रपोजल मारवाड़ी साहब को दिया, उसी के मद्देनजर उन्होंने ये हमने आज कैंप शुरुआत होने जा रही है 22 तारीख को इवनिंग में 5 बजे। हमारा मेन उद्देश्य यही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस कैंप का लुत्फ उठाएं, कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरे कैंप बहुत लगते हैं, पर राइडिंग का, हॉर्स राइडिंग का ये पहला कैंप जोधपुर में लगने जा रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने तैयारियां करके रखी है। हमारे ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स रहेंगे पूरा सेफ्टी के साथ। हमारे घोड़े हैं जो बिल्कुल ट्रेंड हॉर्सेज हैं, उन्हीं को हम लोग काम में लेंगे और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और हम ये करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आए और इन्हें लाभ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चैनल के माध्यम से आपसे ये बताना चाहूँगा कि अब घुड़सवारी के शायद इसी कैंप के जरिए सुनहरे दिन आने वाले हैं, और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक आम आदमी भी घुड़सवारी की स्किल अच्छे से सीख सकेगा।